जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों का जो पेपर आयोजित होने वाला था 17 फरवरी और 18 फरवरी को सकुशल संपन्न हो गया। लेकिन कल यानी 17 फरवरी से ही एक खबर वायरल हो रही है, जो प्रश्न पत्र लीक हो गया। आखिर ये कौन फैला रहा है, कौन से असामाजिक तत्व है जो इस खबर को फैला रहा है? तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। कल यानी 17 तारीख को जब सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ तो उसके लिए दावा किया जा रहा है, जो 17 तारीख को दूसरी पाली को लेकर के दावा किया जा रहा है, जो प्रश्न पत्र लीक हो गया। आखिर ये लीक कौन किया और कहां से ये खबर वायरल हुआ और भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है? ध्यान से एक बात को समझिएगा। 17 तारीख को दो पालियों में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट हुआ था 10 से 12 और सेकेंड शिफ्ट हुआ था 3 से 5। वैसे ही 18 को सुबह का पाली 10 से 12 और शाम के पाली 3 से 5, यानी कुल 4 पालियों में पेपर हुआ। बहुत आसान प्रश्न आया, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले से वीडियो बना करके दे दिया हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न पत्र लीक होने के लिए ये खबर आया कहां से। तो साथियों, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कोई प्रश्न पत्र को डाल दिया गया था, जिसमें से बताया जा रहा है जो इसीलिए ये पेपर लीक हुआ है। इस पे अपने देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है। कुछ आदमी क्या किए तो फेसबुक पे पोस्ट कर दिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए और ट्विटर पे पोस्ट कर दिए जो प्रश्न पत्र लीक हो गया है। लेकिन मैं अभी 7 बजे इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं कल से ही ये देख रहा हूं, 18 तारीख को 7 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। अभी तक भर्ती बोर्ड के तरफ से कोई पुष्टि नहीं दिया गया है। जब भर्ती बोर्ड के तरफ से पुष्टि नहीं दिया गया है तब आप कैसे मान लेंगे जो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया? आपके कहने से, मेरे कहने से होगा? डिजिटल बोर्ड पे कोई स्क्रीनशॉट लगा देता है, कोई मैसेज लगा देता है, कुछ एडिट कर देता है और बोलता है पेपर लीक हो गया। बच्चे में रूमर फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, जो कैसे भी करके इस परीक्षा को क्या कर दो, रद्द कर दो। अभी तक भर्ती बोर्ड ने नहीं जानकारी दिया है जो ये सही बात है कि गलत बात है। कल भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन में बताया था, वो भी नोटिफिकेशन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। लेकिन अपने देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से कुछ बोल देता है। कुछ आदमी तो जाकर के ये भी पूछते हैं, मैथ रीजनिंग लगा कि ये जीके आसान लगा, मैथ आसान लगा कि रीजनिंग आसान लगा, मैथ में कितना बनाए? तो व्यूज के चक्कर में नहीं जाना है। आप 18 साल के साथी हो गए हैं। जब 18 साल में आप सरकार के चुनने के लायक हो गए हैं तो अपनी बात को आप खुद समझ सकते हैं। ये वही असामाजिक तत्व फैला रहा है जो कैसे भी करके रूमर फैला रहा है, अपने आप को वाहवाही लेना चाहता है। कोई आता है कुछ बोल देता है, कोई आता है कुछ बोल देता है। यदि सरकार 2 महीने के अंदर पेपर ले लिया तब भी गलत बात। बिहार का आप याद कीजिए, 21,000 लगभग 21,000 पोस्ट पे पेपर आयोजित होने वाली थी बिहार पुलिस का, सितंबर में हुआ था, जिसकी खबर वायरल हो गया था प्रश्न पत्र, जिस कारण से पेपर को रद्द कर दिया। तो सरकार बात मानी, जो सही बात है, वायरल हो गया तो चलो इसको क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। लेकिन जब भर्ती बोर्ड के तरफ से कोई आदेश आएगा, कोई जानकारी आएगा, तब न मानेंगे जो हो गया। अपने आप से करने से क्या होता है? यदि अपने आप करने से होगा तो खुद से डेट निकाल लो, खुद से पेपर दे दो। ये 5, 7, 10 मैसेज कल से वायरल हो रहा है, जिस कारण से फिर सब आप उस पर टूट पड़ा है, जो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसा नहीं, मैं बताता हूं जो कहां से ये खबर वायरल हुआ और क्यों हुआ। तो ध्यान से समझिएगा। मैं नाम नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं उस व्यक्ति का, लेकिन मैं बताता हूं। एक महोदय है जो उन्होंने लिखा है फिर से पेपर लीक, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कल यानी 17 फरवरी को दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा का हाथ से लिखा हुआ पेपर और उसका आंसर शीट सुबह 8 बजे से ही टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये एक महोदय हैं। अब दूसरे महोदय का सुनिए, दूसरे महोदय क्या बोल रहे हैं। उसका भर्ती बोर्ड का भी आपको बताऊंगा, भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है। दूसरे महोदय हैं, वो बोल रहे हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक, देख रहे हैं ना, संभावित पेपर लीक, निष्पक्ष उच्च स्तरीय व पारदर्शी जांच FIR परीक्षा निरस्त पर विचार किया जाए।
अब देखिए तीसरे महोदय का, देखिए अपने देश में महोदय का कमी नहीं है। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते हुए ARO का एग्जाम 2024 के पेपर लीक को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलित ही हैं, तब तक सिपाही भर्ती का भी पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। इसी तरह का मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे वायरल हो रहा है। इसी खबर को देख करके हम और आप क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अब भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है साथी, ध्यान से समझिएगा। भर्ती बोर्ड, एक और महोदय का सुनिए, वो महोदय क्या बोले हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। कल यानी 17 फरवरी को दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा को हाथ से लिखा हुआ पेपर व आंसर शीट सुबह 8 बजे से ही वायरल हो रहा था। अब भर्ती बोर्ड का सुनिए, भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो बताया है, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। तो साथी इतना सब हल्ला कर रहे हैं जो वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया। यदि वायरल हुआ होगा तो हम मेरे आपके कहने से होगा कि जब तक भर्ती बोर्ड इस बात को पुष्टि नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। यदि भर्ती बोर्ड इस बात को पुष्टि कर देती है तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं जो ये गलत होगा। लेकिन जब तक भर्ती बोर्ड ने पुष्टि नहीं किया है तब तक उत्तेजित नहीं होना है। अपने आप को ये नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप पेपर दिए हैं, यदि अच्छा पेपर गया होगा आपका तो रिजल्ट आएगा। यदि अच्छा पेपर नहीं गया होगा तो आप जरूर चाहते होंगे जो पेपर को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, पेपर को रद्द कर दिया जाए। तो साथी घबराना नहीं है। आप 18 साल के हो गए हैं, किसी की बहकावे में नहीं आना है। जब भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देगी तब समझना है जो सही में पेपर लीक हुआ था। 2, 4, 5, 10 मैसेज को वायरल हो जाने से ऐसा नहीं होता है। जो 50 लाख बच्चों का यानी 62,000 बच्चों का 50 लाख अभ्यर्थी पेपर में शामिल होने की संभावना थी, भर्ती बोर्ड वो भी बताएगी जो कितने बच्चों ने पेपर में बैठे पेपर दिए। जब तक भर्ती बोर्ड इस बात को पुष्टि नहीं करती है तब तक उत्तेजित होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है जो सही में पेपर लीक हुआ है, अभी तक 7 बजे तक 18 तारीख के शाम के 7 बजे तक भर्ती बोर्ड की तरफ से इस बात को लेकर के कोई भी पुष्टि नहीं किया गया है जो सही में पेपर लीक हुआ है। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है जो हाँ सही में पेपर लीक हुआ है तो साथी तब फिर से होगा, क्या होगा, पेपर देंगे फिर से। 2 महीना 1 महीना वेट करेंगे, फिर से पेपर देंगे। क्यों? तो ये अपने हाथ की बात नहीं है आपके हाथ में या मेरे हाथ में जो फिर से एग्जाम का डेट निकाल देंगे और कल ही पेपर ले लेंगे। तो साथी घबराना नहीं है और सामाजिक तत्व के बातों में नहीं जाना है। वो सब पेपर में ऐसे ही कहता है जो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। यदि समय से पहले समय पर पेपर ले लिया तो इतना जल्दी क्यों ले लिया, यदि देर कर लिया तो इस फॉर्म को ही भूल गया। तो दोनों तरह की बात है साथी। तो इसीलिए उत्तेजित नहीं होना है। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है तो सबसे पहले आपके साथ में खड़ा रहूंगा। इस बात को समझिएगा। एक टीचर को भी बहुत दुख होता है जब कोई परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। कल से ही मैं देख रहा था 17 तारीख से, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाना चाहा इस पे, जो चलो हो जाएगा मामला शांत। लेकिन ये शाम के आज 18 तारीख के शाम 3 बजे से ये मामला तूल पकड़ लिया है जो सबको देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं साथी, घबराना नहीं है। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है तब आपके साथ में सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहूंगा, फिर से तैयारी करवाऊंगा, फिर से जोश जुनून और उसी ऊर्जा के साथ रहूंगा। लेकिन मैं आपको भी सचेत करने के लिए आया हूं, जब तक भर्ती बोर्ड इसके पुष्टि नहीं करती है तब तक घबराना नहीं है मेरे दोस्त। भर्ती बोर्ड के पुष्टि की जाने के बाद फिर से कोई रास्ता नया निकलेगा। अपने हाथ की बात है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। भर्ती बोर्ड की काम है पुष्टि करना। 2, 4, 5, 10 असामाजिक तत्वों के कहने से पेपर कैंसिल नहीं होता है। ये वही बच्चे होंगे जो पेपर को अच्छे तरीके से नहीं बनाए होंगे साथी। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है तब मान लेंगे जो पेपर लीक हुआ है 5, 10, 20 मैसेज ये पेपर का कटिंग
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के इस बहकावे में नहीं आइएगा। इसी बात की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देनी थी और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं जो पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। भर्ती बोर्ड यदि जानकारी दे देगी तब मानेंगे जो पेपर लीक हुआ है, और नहीं देगा तो मानेंगे नहीं हुआ है। मेरे कहने से पेपर लीक नहीं होगा, आपके कहने से पेपर लीक नहीं होगा, 5, 10, 25, 50 आदमियों के कहने से पेपर लीक नहीं होता है। ये रूमर फैला रहा है। आपको दिखाई देता होगा व्हाट्सएप ग्रुप का फोटो लगा करके आपको दिखा रहा है, जो हाथ से लिखा हुआ नोट मिला तो फोन से क्या हुआ नोट्स मिला, हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ मिला तो हाथ से लिखा हुआ टेलीग्राम पे मिला। तो इस बहकावे में नहीं आना है। यदि भर्ती बोर्ड पुष्टि कर देती है तो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके सबसे आगे पंक्ति में खड़ा रहूंगा, तब बोलूंगा जो बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक भर्ती बोर्ड पुष्टि नहीं करती है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आपको लगता है जो सामने वाले हमको सही बात बता रहा है, जब भर्ती बोर्ड पुष्टि करेगी तभी मानेंगे, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको सबसे पहले पता चलता है जो भर्ती बोर्ड ने क्या कर दिया है, पुष्टि कर दिया है इस बारे में, जो हाँ सही में पेपर लीक हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नहीं तो वही हाल होगा जो पटना में एलपी वाले छात्रों के साथ हुआ था। तो साथी और संवैधानिक तरीका नहीं अपनाना है, संवैधानिक तरीका से अपना काम करना है। तो साथी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और हाँ एक बड़ी बात, यदि कोई बोल रहा है जो पेपर लीक हुआ है तो आप उसको बोलिए जो हमको भर्ती बोर्ड के तरफ से आए हुए सूचना दिखाओ, इंफॉर्मेशन दिखाओ, तभी मानेंगे, नहीं तो तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।